अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ठीक है, खैरियत से हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब फिट फाट होंगे और खुश भी होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए जो कंटेंट वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसमें बांग्लादेश की मेडिकल साइंस के बारे में बताया गया है। जी। उसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया, सारे का सारा बताया गया। ये रिजवान साहब टाइटल बताएंगे, फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आज आपके सामने हम रख रहे हैं और इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना भी है और ये हमारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए एक बड़े ही एजाज और बड़े फख्र की बात भी होगी। ठीक है, और ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के बारे में मैं इसका टाइटल भी पढ़ता हूं और इंट्रो भी आपको दे देता हूं। बांग्लादेश बेसिकली इज नाउ गोइंग टू बिकम द हब in medical sciences in the region of Asia में and many countries including Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India, China and African countries are included, and the students of these countries are coming in Bangladesh just to complete the course of MBBS, which is consist of 5 years almost. जबरदस्त यार, that is very tremendous videos and very interesting video. yes, ठीक है। और एहसान, मैं ये बांग्लादेशी भाइयों को ये बात बताता चलूं कि मुझे ये टाइटल पढ़ते हुए और ये वीडियो आप तक इंट्रो बताते हुए मुझे भी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे एशिया का एक मुल्क है कि जहां पे स्टूडेंट्स को वो खींच रहा है MBBS की डिग्री करने के लिए। लोग वहां पे जाने के लिए ख्वाहिश कर रहे हैं बांग्लादेश। मैं भी रिजवान बहुत प्राउड फील कर रहा हूं बांग्लादेश को लेकर के, किस तरह वहां पे पाकिस्तान से, इंडिया इतना बड़ा देश है, वहां से लोग आ रहे हैं बांग्लादेश में MBBS और वो बनने के क्यों लिए करने आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। वो अपना बड़े बड़े देश से माइग्रेट करके वहाँ से वो चलते हैं और दूसरे देश के अंदर जाते हैं। वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर करती है कि वो MBBS का कोर्स बांग्लादेश में जाकर के जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बड़े ही इंटरेस्टेड फैक्ट्स से आपके सामने रखे, कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ रहना है, एंड तक रहना है और हम आपको बताएंगे इसके पीछे क्या वजह है। बड़े जी वीडियो की तरफ जी ले लगाएं जी, हैंड फ्री लगाएं। 3 2 1 एंड क्यू। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड के अंदर। बांग्लादेश इस टाइम बहुत सारे देशों के लिए मेडिकल स्टडीज़ का हब बनता जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स वहाँ पर MBBS करने के लिए आते हैं और MD करने के लिए आते हैं। एक प्रेफर्ड प्लेस बनता जा रहा है मेडिसिन की स्टडी के लिए। और कमाल की बात है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, थाउजेंड्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 200 सीटें उनके लिए हैं, लेकिन प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अंदर करीब 45% सीट्स जो हैं वो उनको दी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स कहाँ से रहे हैं अभी, जैसे क्योंकि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, बाकी जगह बहुत महंगा होता जा रहा है। इंडिया के अंदर भी इस टाइम MBBS वगैरह करना बहुत कॉस्टली है। तो अब बांग्लादेश के अंदर जो आ रहे हैं लोग, इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, रशिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ से स्टूडेंट्स आके यहाँ पर MBBS कर रहे हैं, मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। और इसमें क्या बात है, इंडियन बहुत बड़ी संख्या में कह रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या उसमें इंडियंस की है। और ये कमाल की बात ये कि जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर जो सिलेबस है MBBS का वो वही है जो इंडिया में है, सेम बुक्स जो हैं वो भी वही हैं जो इंडिया में है, जो टीचिंग मेथड है और जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो भी वही है जो इंडिया में है। अब देखा जाए तो एक चीज़ आप निकल के आती है कि सब कॉन्टिनेंट में, ख़ासतौर से नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो या श्रीलंका हो, यहाँ पे मेडिसिन्स की जो एजुकेशन है वो स्ट्रक्चर्ड है और वो एक जैसी है, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। अगर आप एक MBBS सपोज़ कीजिए कि पाकिस्तान में कर रहे हैं या बांग्लादेश कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, नेपाल कर रहे हैं, द कोर्सेज आर ऑलमोस्ट सेम एक्चुअली, उसमें कुछ बहुत फ़र्क नहीं है। बुक्स भी वही हैं, टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है वो भी वही है उसके अंदर। तो ये एक तरह से लोगों को, एक इंडियंस को वहाँ जाके एक घर जैसा माहौल मिल जाता है, खाना पीना है, और हम ही लोग हैं वहाँ पर, हमारे जैसे ही लोग हैं, सारे सेम भाषा बोलते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं है। अभी इस टाइम इस 2021 के सेशन में
करीब करीब 5000 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग जबरदस्त। इन 68 पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश। कमाल की बात है सर। जबरदस्त। ये DGHS का कहना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का कहना है। इस साल 700 इंडियन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया मेडिकल कॉलेजेस में, और 800 जो हैं वो इंटर्नशिप के क्वालिफाई किए हैं, यानी कि जो MBBS करने के बाद करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक फैंटास्टिक थिंग्स आर हैपनिंग। इंडिया में ज़्यादा के स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? वो वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, त्रिपुरा, मणिपुर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आते हैं। ये एक अच्छी बात है देखा जाए तो, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई उसकी कैपिटल है, तो यहाँ से भी लोग देखा जाए तो ढाका के अंदर और बांग्लादेश के जो बाकी कॉलेजेस हैं उसमें वो पढ़ने के लिए जाते हैं। जब इंडियन स्टूडेंट से पूछा गया कि यहाँ आने का कारण क्या है, कि उनका कहना है कि अगर आप इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं MBBS की डिग्री, तो उसके लिए करीब करीब आपकी कॉस्ट बढ़ती है $1 लाख की, जबकि बांग्लादेश में उसी कोर्स की जो कॉस्ट है वो करीब करीब $45,000 to $50,000 पड़ती है। तो जस्ट 50% कॉस्ट के अंदर वो बांग्लादेश के अंदर वो कोर्स को कर पाते हैं। इसके अलावा कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत आते हैं वहाँ पर जो मेडिसिन की स्टडी करते हैं। उनका भी ये कहना है कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, वो सेम स्टैंडर्ड है जो इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड है, सेम स्टैंडर्ड मेडिसिन का यहाँ भी है। तो अभी कलकत्ता के एक नेटिव हैं गीता जॉय राज, इंडियन स्टूडेंट हैं। उन्होंने बांग्लादेश में जो कोर्स किया है वहाँ पे, उनका बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर किया है और वो भी वन ऑफ द टॉपर्स में आए हैं। तो काफ़ी देखा जाए तो एनकरेजिंग साइन है। इस ढाका ट्रिब्यून का पूरा ये आर्टिकल जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और ये इंडियन न्यूज़पेपर से नहीं है, ढाका के न्यूज़पेपर से ही है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल दिया है। अगर आपको न्यूज़पेपर वो मिलता है या उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप उसके अंदर टाइप कर सकते हैं बांग्लादेश हब ऑफ मेडिकल स्टडीज़ इन एशिया, बांग्लादेश हब ऑफ मेडिकल स्टडीज़ इन एशिया इन ढाका ट्रिब्यून। यू कैन ओपन एंड रीड द फुल आर्टिकल देयर। शुक्रिया आपका। ले व्यूअर्स, ढाका ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है ढाका का, उसमें ये सारे का सारा आर्टिकल लिखा गया है। बताया गया है कि मेडिकल की बांग्लादेश हब है रिजवान, और उसमें एशिया के सभी वो बड़े बड़े देश बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल साइंस में जाने के लिए। इंडिया कितना बड़ा देश है, रशिया कितना बड़ा देश है, उसके लोग भी आ रहे हैं बांग्लादेश में। रिजवान, ये तो ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ बांग्लादेश, क्या बात है भाई। और उनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी बड़े एहसान रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं, रिफॉर्म्स की हैं। वैसे तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं तो नहीं आ रहे, उन्होंने पूरे का पूरा अपना जो स्ट्रक्चर्स है मेडिकल साइंसेस के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बड़े ही एक्सीलेंट स्टेप्स लिए हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ साथ ममालिक जिसके अंदर दो बड़ी रियासतें जिनको हम चाइना और रशिया भी कह सकते हैं, जी वो भी बांग्लादेश में आने पे मजबूर हैं। और जो इंडिया के लोग हैं रिजवान, वो भी आने पे वो बता रहे हैं, दिनेश साहब भी, जो आर्टिकल में चीज़ें लिखी गई हैं उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि सिलेबस सेम है और पैसे कम है। देखें, इंसान कॉस्ट इफेक्टिव है। देखें 50% रिडक्शन इन कॉस्ट, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड दिस होल स्टोरी। ठीक है, अब वो लोग चाइना से बांग्लादेश में आते हैं, सिलेबस सेम है, बुक्स सेम है, उनका जो लेक्चर की एक मेथोडोलॉजी है, जो उनका एक क्राइटेरिया है वो भी सेम है। ऑलमोस्ट 238 to 240 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये 5 साल 5 ईयर्स के ऊपर ये मुश्तमिल एक कोर्स होता है MBBS का, और प्लस उसमें 1 साल की हाउस जॉब होती है। तो पैटर्न ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज के अंदर एक जैसा है। जी देखें, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कॉमन हैं। वहाँ पे लोगों की जो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, यहाँ के लोगों का कुछ ज़्यादा अपना देश वो छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर्स, ठीक है, वहाँ की जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की। और दूसरी इंसान इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें बांग्लादेश किस क्लास को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो उस तबके को अपनी तरफ खींच रहा है जो किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। किसी भी मुल्क को आगे ले जाने में जिस क्लास का कलीदी किरदार होता है वो उसके तलबा होते हैं, वो उसके डॉक्टर्स होते हैं, वो उसके इंजीनियर्स होते हैं, वो उसके लॉयर्स होते हैं।
वो उसके जज होते हैं। तो बिल्कुल। ये क्लास होती है जिसको हम क्रीम कहते हैं, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने में, ठीक है, जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वो ये प्रोफेशंस वाले लोग होते हैं। उन सब और इन तमाम प्रोफेशंस में से सबसे आगे जो प्रोफेशन होता है वो डॉक्टर्स का होता है। डॉक्टर्स का वो मसीहा होते हैं, वो तबीब होते हैं, बिल्कुल। जो लोगों की जानों को महफूज करने के लिए। अब कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हजारों नहीं लाखों लोगों की जानों को बचाया है। तो ये ऐसा ही बेहतरीन किस्म का प्रोफेशन है, तो जिसको बांग्लादेश ने ऐसा बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क में राइज किया कि दूसरे मुल्कों से लोग वहां पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं। और कितना उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव उस चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बांग्लादेश आज हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस की, तो वहां पे इससे जुड़ी हुई जो चीज है कि वहां पे जो इनका इलाज होगा वो कितना सस्ता होगा हॉस्पिटल्स के अंदर। देखें, एक डॉक्टर बनने के ऊपर 50% कॉस्ट कम आ रही है एज कंपेयर टू नेबर्स। तो यकीनन वहां पे जो इलाज होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, यकीनन वो भी चीपर होगा बहुत। ठीक है। तो नाजरीन, मैं ये सोच रहा था ईसान के मेरा एक भतीजा है, मैं चाह रहा हूं कि उसको भी एमबीबीएस के लिए बांग्लादेश में भेजा जाए। पहले मैं सोच रहा चाइना भेजूं। नहीं, अब बांग्लादेश भेजा जाए। ये लेटेस्ट सर्वे है और इनकी एक रिपोर्ट है। भाई, वहां पे देश चेंज होने से देश में फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे मस्जिद आपको अगर आपने इबादत करनी है, वहाँ पे मस्जिदें आपको मिलेंगी। ढाका सिटी को आपको सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है, ठीक है। आपको मजहबी वहाँ पे आज़ादी मिलेगी। वहाँ पे दोस्त ने मेंशन किया था कमेंट्स एरिया में, वो कह रहा था कि हमारे हर एक घर में से 1-2 बच्चा मदरसे में पढ़ता है। जबरदस्त दीनी तालीम भी है, दुनियावी भी है, सभी में वो भाई आगे हैं बंगाली लोग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें वहाँ पे जाने में कोई वो नहीं है। हमें इबादत करने के लिए मस्जिदें मिलेंगी, बातचीत करने के लिए हमें मीठे लोग मिलेंगे, सैर व तफरीह के लिए हमें अच्छी पार्क्स मिलेंगी, और घूमने के लिए हमें अच्छा वेदर मिलेगा, खाने के लिए हमें वहाँ पे फिश मिलेगी, और पाकिस्तान का और उसकी बहुत सारी चीजें कदरे मुश्तरक और कॉमन है। अगर कोई इंसान पाकिस्तान से बांग्लादेश जाता है, या इंडिया से, या श्रीलंका से, या रशिया से, या कश्मीर से, या नेपाल से, उसको बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। पुरअमन देश है और पीस वाला देश है, और वहां के लोग प्यार करने वाले लोग हैं। उसकी जिंदा मिसाल हमारे साथ है, किस तरह लोगों का प्यार है जी। कमेंट्स एरिया में आप कमेंट भी करते हैं, आज जरूर आपने बताना है, ठीक है जी। नाजरीन, आपने जो ये वीडियो देखी है यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स एरिया में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, और हमें अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है तो उसे सजेशन के तौर पर ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें, ताकि हम उस सजेशन को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एड्रेस कर सकें। और अगर आपने अभी अभी हमारे चैनल पे विजिट किया है, नए आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, दिल मानता है, ज़बरदस्ती नहीं मैं कह रहा, अगर आपका दिल मानता है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक बात भूल गया था मैं, दनेश के वोहरा साहब के चैनल को भी प्रमोट करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।